हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 यानी कार्यपत्रक संख्या 19 के बारे में। आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे प्रकाश की। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दिन में हमें काफ़ी दूरी तक दिखाई देता है, रात को अंधेरे में हमें दिखाई क्यों नहीं देता। क्या प्रकाश का इससे संबंध है या फिर प्रकाश के अलावा भी कुछ और है जो वर्क करता है, जो हमें देखने में मदद करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस वर्कशीट को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 19 यानी कार्यपत्रक संख्या 19 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 4 दिसंबर 2020। प्रकाश हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, उन ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञानेंद्रिय है वो है दृष्टि, यानी कि हमारी आंखें। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जीभ, त्वचा, नाक, ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञानेंद्रिय मानी जाती है वो एक दृष्टि है। दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी की सहायता से हम चारों तरफ देख पाते हैं। आप जो मोबाइल में स्क्रीन में देख रहे हो तो हम आंखों के कारण, दृष्टि के कारण ही देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे चारों तरफ जो पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सी, जो भी लोग, घर में जो भी सामान है, जिस रूम में आप बैठे हो वो दिखाई दे रहा है। किसके कारण दिखाई दे रहा है? दृष्टि के कारण दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि हम आसपास की चीज़ों को देख पाएँ। रात में हम तारे या चंद्रमा देखते हैं तो वो भी इन्हीं आँखों के कारण दिखाई देता है। लेकिन एक बात है जो हमें समझनी ज़रूरी है कि देखना कैसे संभव होता है। कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? अब आप कहोगे कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, हम तो आंखों से देखते हैं, सारी वस्तुएं आंखों से दिखाई देती है। लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि हम तब देख सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यानी आंखों से ज़रूर देखते हैं, लेकिन सिर्फ आंखें होना ही इस चीज़ की गारंटी नहीं कि हमें सारी वस्तुएं दिखाई देगी। अगर ऐसा होता तो अंधेरे में भी हमें उतना ही दिखाई देता जितना कि प्रकाश में। तो हमें वस्तुएं कब दिखाई देती है? जब प्रकाश उन वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। जैसे एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश है वो किस दिशा में परावर्तित होगा? चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि ये प्रकाश परावर्तित कैसे होता है। तो यहाँ तक हमने एक चीज़ समझी कि हमें कोई भी वस्तु दिखती है, दिखाई देती है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो प्रकाश की होती है। जब वो प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है और उसके बाद जब वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब भी हमें वो वस्तु दिखाई देती है, अदरवाइज अन्यथा हमें दिखाई नहीं देगी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम ये देखते हैं कि प्रकाश है वो किस दिशा में परावर्तित होता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक सफ़ेद कागज़ की शीट चाहिए। सबसे पहले वो हम किसी टेबल पे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, लगा दी हमने। चित्र के अनुसार एक कंघी के एक दांत को छोड़ के, बीच का जो एक दांत है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, उसको छोड़ करके बाकी पर हम काला कागज़ लगा करके उसको बंद कर देंगे। ओके, और कंघे को शीट के लंबवत पकड़ना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। हमने पकड़ लिया इसको और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक प्रकाश है वो डालना है। हमें क्या डालना है? प्रकाश डालना है। ठीक है, और प्रकाश कहाँ से निकलेगा? वो लाइट कहाँ से निकलेगी? जहाँ हमने एक दांत छोड़ा है, जहाँ पर हमने कागज़ नहीं लगाया। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक किरण दिखाई देगी, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? उससे प्रकाश तो बाहर निकलेगा, दूसरी साइड जाएगा जहाँ से वो जगह हमने छोड़ी है। अब एक और चीज़ करनी है, हमें एक टॉर्च और कंघी को स्थिर रखना है, हमें हिलाना नहीं है। और प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने एक समतल दर्पण की एक पट्टी रखनी है। क्या रखनी है हमें? एक दर्पण की पट्टी रखनी है। अब क्या दिखाई देगा हमें कि दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश है उसकी किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये हमें परावर्तन दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना कि दूसरी दिशा में ये परावर्तित हो गई।
तो ऐसे प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी वस्तुओं से टकराता है और टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन भी होता है। अब ये परावर्तन क्या है कि जब जिस सोर्स क्या है, जो लाइट का स्रोत है, यानी कि जहाँ से लाइट आ रही है, उससे निकलने के बाद वस्तुओं से जो प्रकाश टकराने के बाद वापस उस सोर्स की तरफ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हमें समझनी जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन होता है तो कई सारे और टर्म हमारे सामने आते हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे एक तो आपतित किरण बनती है, एक परावर्तित किरण बनती है। अब आपतित किरण क्या होती है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण है वो आपतित किरण है। जैसे यहाँ से ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है ना, ये आया और प्रकाश यहाँ से टकराया मान लीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण होगी। किसी भी जो पृष्ठ है उसके ऊपर जब प्रकाश की किरण आके टकराई, जैसे सूर्य की किरण है सीधी जमीन पे आके टकराई, तो वो आपतित किरण होगी। और परावर्तित क्या होगी, जो वापसी वाली किरण है, टकराने के बाद जो जाएगी वो परावर्तित किरण होगी। हमें वस्तुएं परावर्तित किरण के कारण दिखाई देती है। ओके, क्लियर। आपतित आना, आ से आपतित, आ से आना, परावर्तित जो वापस जाएगी। ओके, एक अभिलंब भी होता है। अब अभिलंब क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है। अब जैसे आपतित किरण है वो टकराई है इस बिंदु पर, इस बिंदु पे टकराई है, वो तो तिरछी किरण है और उस पर 90 डिग्री का सीधा एक जो एंगल बनेगा, सीधा बनेगा 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो अभिलंब कहलाएगा। सीधा एंगल जो बनेगा वो अभिलंब होगा। और आपतन कोण क्या होगा, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, उसके बीच का ये कोण है, ये आपतित कोण है। और परावर्तन कोण कौन सा है कि ये जो परावर्तित हुई, परावर्तित क्या है, सामने की विपरीत दिशा में होगी ना, तो परावर्तित किरण ये होगी और परावर्तित किरण और अभिलंब जो है 90 डिग्री का जो एंगल बना उस बिंदु से, उसके बीच का कोण है वो परावर्तन कोण कहलाएगा। ओके, तो आज हमने क्या समझा, हमने समझा कि प्रकाश है वो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उस परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। साथ ही साथ हमने आपतित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण कौन सी है, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन से होते हैं, ये भी हमने समझा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की आसान सी इस वर्कशीट में कुल 4 प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, और दूसरा पूछा है कि क्या हम बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि वहाँ प्रकाश है। अब बाहर की वस्तुएं क्यों दिखाई दे रही है, प्रकाश का क्या लेना देना है, कि कोई भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो बाहर क्योंकि परावर्तन हो रहा है तो हमें दिखाई देगी। अंदर हमने अगर लाइट उसके ऊपर टॉर्च से लगाते हैं, हम डालते हैं लाइट, तो हमें दिखाई देगी, या लाइट को ऑन किया तो हमें दिखाई देगी, वरना अंधेरी की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। हमें एक आरेख दिया गया है, तो हमें ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। तो यहाँ पे प्रकाश गिरा, जो आई वो आपतित किरण है, ये उसके ऊपर 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बनेगा अभिलंब बोलेंगे इसको, और जो रिफ्लेक्ट होगा वो होगा परावर्तित किरण है, और जो अभिलंब और परावर्तित के बीच में है ये परावर्तन कोण होता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। तो हमें ये डायग्राम अपनी नोटबुक में या वर्कशीट में हमें बनाना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हमने इस वर्कशीट में बात की है प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ये होता क्या है परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट सोर्स से, चाहे वो टॉर्च से है या सूर्य से है, चाहे वो बल्ब से है, जहाँ से निकलती है, किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, यानी कि टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसके बाद चौथा और अंतिम लास्ट क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट का, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे, क्यों नहीं। हमारी वस्तुएं केवल उस वस्तु को ही देख पाती है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है।
अगर ये परावर्तन नहीं होता है तो हमें वो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।